मोटिवेशनल मंत्रा में आपका स्वागत है। अगर आप भी पढ़ाई करते वक्त कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। महाभारत के अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके विपक्ष में उनके परिवार वाले और रिश्तेदार थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि इस युद्ध में होने वाली मौतों का जिम्मेदार अगर तुम खुद को मानते हो और इस बात का अगर तुम्हें दुख है तो ये तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये तो वैसे भी मेरे काल चक्र में मारे जाएंगे, क्योंकि उनकी मौत तो पहले से ही निश्चित है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो मैं पहले से ही जानता हूँ, तो तुम क्यों इस बारे में सोच रहे हो। तुम निश्चिंत होकर जाओ और अपना कर्तव्य निभाओ। दोस्तों, इस लाइन में बहुत बड़ी सीख है। अगर तुम जीतते हो या हारते हो तो ना तो बहुत ज्यादा खुश होना और ना ही बहुत ज्यादा दुखी होना, क्योंकि तुमने वो किया जो तुम कर सकते थे, लेकिन हुआ वो जो ऊपर वाला चाहता था। और अगर तुम ये सोचोगे तो तुम्हारे अंदर से किसी भी तरह का खौफ निकल जाएगा और तुम पूरी तरह से कंसंट्रेशन के साथ अपने काम पर ध्यान दोगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि दूसरों से कम मार्क्स आने का या फेल होने का या रिजल्ट बिगड़ जाने का डर तो रहता ही है। लेकिन ये भी तो सोचो कि अगर इन केस आपका पेपर बिगड़ गया तो क्या आप उस कॉपी चेक करने वाले के अंदर घुसकर अपने मार्क्स बढ़वा सकते हो? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार जो आपने एग्जाम दे दिया, जो आपने आंसर शीट में लिख दिया और वो कॉपी चली गई चेक होने, तो उसके बाद आपका उस पर कोई बस नहीं है। अगर आपका कंट्रोल है तो वो है सिर्फ आपका एग्जाम लिखने तक। आपके मार्क्स कितने आएंगे, कम आएंगे या ज्यादा आएंगे, इस बारे में सोचना छोड़ दो। वो काम एग्जामिनर का है। आप सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि जिसके पास आपकी कॉपी जाने वाली है वो आपके आंसर्स देखकर इम्प्रेस हो जाए। आपने जो पढ़ाई की है, जो नॉलेज गेन किया है, उसको आप किस तरह से एक्सप्रेस करते हो, आप इस पर ध्यान दो। और ऐसा करने के लिए आपको फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर। आपके सामने रखी हुई किताब पर आपको इस तरह से फोकस करना है कि आप उसमें पूरी तरह से घुल जाएं, जिस तरह से दूध में पानी घुल जाता है। आपका मन पढ़ते वक्त फोकस क्यों नहीं कर पाता? इस बात को अगर ध्यान से समझ लिया तो पढ़ते वक्त आपका ध्यान इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। दिमाग इधर उधर की बातों पर इसलिए जाता है क्योंकि जहां आप रहते हो उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और 5 ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से आपका दिमाग भटक सकता है। पहला तरीका है अपनी आंखें। अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर उसके पास में आपका मोबाइल फोन रखा है और अगर उस मोबाइल पर कोई मैसेज या नोटिफिकेशन आता है तो तुरंत आपकी नजरें उस मोबाइल पर जाती हैं और ये मैसेज आपके माइंड तक पहुंच जाता है और आप अपना फोकस लूज कर देते हो। दूसरी वजह होती है हमारे कान। अगर आपने कुछ ऐसी बात सुन ली या किसी ने आपको ऐसी बात बोल दी जो आपके दिमाग में ही घूम रही है, किसी बात से या तो आप अपसेट हो जाते हो या बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। ऐसी अगर कोई बात आप सुन लेते हो तो आपका दिमाग भटक जाता है। आपका दिमाग सिर्फ उसी बात पर फोकस करने लग जाता है बजाय अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के। तीसरी वजह जिससे आपका दिमाग भटक जाता है वो है आपकी नाक। या तो कोई ऐसी खुशबू या ऐसी कोई गंध अगर पढ़ते वक्त आप तक पहुंच गई तो आपका दिमाग भी भटक जाएगा। अगर आप ध्यान लगाकर पढ़ रहे हो जो आपके मनपसंद खाने की है, जैसे समोसा या फिर कोई और आपकी पसंदीदा चीज की खुशबू अगर आपके नाक में चली जाती है तो फिर आपका ध्यान उस पढ़ाई से हट जाता है। ऐसा होने से आपका दिमाग जो है वो पढ़ाई से हटकर खाने की तरफ चला जाएगा। चौथा है आपकी जुबान, यानी कि आपकी जीभ, जिससे आप खाने का स्वाद लेते हो। अगर आप पढ़ रहे हो तो उस वक्त आपके फ्रेंड का मैसेज आ जाता है कि चल यार पिज्जा खाने चलते हैं। आपको पता है पिज्जा का टेस्ट क्या होता है और आपके दिमाग में बस वही बातें चलती रहती हैं क्योंकि आपको वो बेहद पसंद है। ये भी एक वजह हो सकती है कि आपका दिमाग पढ़ाई से हट जाता है। हम में से कई लोगों को बाहर का खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। पांचवी वो वजह जिसकी वजह से आपका दिमाग पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता वो है आपकी स्किन। ठंड लग रही हो या बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो तो भी आप पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते और आपका दिमाग पढ़ाई से पूरी तरह से हट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे ये सेंसेस यानी कि इंद्रियां ही हैं जिसकी वजह से हम पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते। ये इंद्रियां ही हमारे दिमाग तक मैसेज पहुंचाती हैं जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते। अगर पढ़ते वक्त आपको किसी की याद आ रही है तो ये इनपुट भी आपके माइंड तक आपके सेंसेस ही पहुंचाते हैं। अगर आपने ये 5 सेंसेस यानी 5 इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया तो आपको पढ़ाई पर फोकस करने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार और ध्यान दीजिए, आपकी आंखें, आपके कान, आपकी नाक,
आपकी जीभ और आपकी स्किन। ये ही वो 5 सेंसेस हैं जो आपको पढ़ाई करने से रोकते हैं। जो स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए वो खुद अपनी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो में बताई गई ये बातें आपको जरूर समझ में आ गई होंगी। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मोटिवेशनल मंत्रा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें अपना ओपिनियन जरूर दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।